राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुरुषोत्तम मास भगवान की जय हो। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवतम महापुराण से कथाओं को श्रवण करने से और पुरुषोत्तम मास की पूजन अर्चन करने से, नाम जप भजन कीर्तन करने से हमारे पुण्य अर्जित होते हैं। अधिक मास में थोड़ा भी किया गया पुण्य अनंत प्रकार के पुण्य फल की प्राप्ति देता है और अनेकों अनेक प्रकार के दुख ग्रह और मोक्षों से प्राप्ति कराता है। चवन्य ऋषि कौन थे, आइए जानते हैं। श्रीमद् भागवतम महापुराण से जानेंगे कि चवन्य ऋषि कौन थे और चवन्य ऋषि जी का किस तरीके से उनका प्रादुर्भाव हुआ, किनके पुत्र थे, किस कुल के और किस गोत्र के थे। चवन्य ऋषि जी ने ही जड़ी बूटियों से च्यवनप्राश नाम की एक औषधि को बनाकर उनका सेवन करके वृद्ध अवस्था से पुनः युवा अवस्था में बन गए थे। श्रीमद् भागवतम महापुराण महाभारत के अनुसार इनकी इतनी शक्ति थी कि वे चवन्य ऋषि इंद्र के वज्र को भी पीछे धकेल सकते थे। चवन्य ऋषि महान भृगु ऋषि जी के पुत्र थे। इनकी माता का नाम पुलोमा था। इनकी ख्याति आयुर्विद्या और ज्योतिषाचार्य के रूप में थी। ग्रंथों के अनुसार और श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार चवन्य स्मृति और जीवन दान तंत्र है। ये प्रस्तुत होती है श्री हरि नारायण की कृपा से और भगवान श्री नारायण जी की कृपा इनके पर इतनी थी कि महर्षि भृगु जी के भी 2 विवाह हुए थे। इनकी पहली पत्नी दैत्यराज हिरण्यकश्यप की पुत्री दिव्या थी और दूसरी पत्नी दानवराज पुलोम की पुत्री पोलमी थी। पहली पत्नी दैत्यराज हिरण्यकश्यप की पुत्री दिव्या देवी से भृगु मुनि के 2 पुत्र हुए, जिनके नाम शुक्र और त्वष्टा रखे गए थे। आचार्य बनने के बाद शुक्र को शुक्राचार्य का नाम और त्वष्टा को शिल्पकार बनने का बाद जिसे कि विश्वकर्मा के नाम से जाना जाता है। इन्हीं भृगु मुनि के पुत्रों को उनके मातृवंश अर्थात दैत्य कुल में शुक्र को काव्य और त्वष्टा का मय में राजा का नाम पड़ा और शुक्राचार्य और विश्वकर्मा के नाम से जाना गया। ऋग्वेद के अनुसार इनको ज्ञात होता है कि असुरों के पुरोहित भृगु के पुत्र और कवि ऋषि के सुपुत्र थे। महर्षि भृगु के परपुत्र वैदिक ऋषि त्रचिक के पुत्र जमदग्नि के पुत्र परशुराम थे और भृगु ने उस समय अपनी पुत्री रेणुका का विवाह विष्णु पद पर आसीन विश्वासन सूर्य के समान सूर्य भगवान से कर दिया था। दूसरी पत्नी पोलमी असुरों के पुलोम के वंश की कन्या थी। पुलोम की कन्या की सगाई पहले अपने ही वंश में एक पुरुष से की गई थी, जिसका नाम महाभारत शांति पर्व अध्याय 13 के अनुसार दंश था और उनसे ही उनका सगाई हो चुकी थी। परंतु इनके पिता ने यह संबंध छोड़कर उसका विवाह महर्षि भृगु से कर दिया था। जब महर्षि च्यवन्य उनके गर्भ में थे तब भृगु की अनुपस्थिति में एक दिन अवसर पाकर दंश पोलमी का हरण करने के लिए गया। शोक और दुख के कारण पोलमी का गर्भपात हो गया और शिशु पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसका कारण ये चवन्य नाम पड़ा और चवन्य कहलाया। इस घटना से दंश पोलमी को छोड़कर चला गया। उसके पश्चात पोलमी दुख से रोती हुई शिशु चवन्य को गोद में उठाकर आश्रम में लौटी और पोलमी के गर्भ से 5 और पुत्र हुए थे और चवन्य का विवाह मुनिवर की जिसे कहते हैं कि शर्याति के वंश में हुआ था। शर्याति राजा की पुत्री सुकन्या से हुआ था। चवन्य ऋषि और राजकुमारी सुकन्या का विवाह हुआ था। प्राचीन काल की बात है कि उस समय भारत में राजा शर्याति का शासन काल चल रहा था और वे अत्यंत न्यायप्रिय प्रजा सेवक और कुशल प्रशासक थे। सुदुर्गुणों से व्यापक प्रभाव राजा के पुत्र पर भी पड़ा था और उनके पुत्र और पुत्रियां अपने पिता के पद चिन्हों पर ही चल रही थी। शर्याति अत्यंत भाव वाले थे, न्यायपूर्वक थे, प्रजा का सेवन और पालन किया करते थे। जब राजा शर्याति अपने पुत्रों को देखकर स्वयं प्रसन्न रहा करते थे, एक दिन राजा शर्याति अपने पुत्र पुत्रियों के साथ वन विहार के लिए निकल जाते हैं
और राजा रानी तो एक सरोवर के निकट विश्राम के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन उनके पुत्र और पुत्रियां परस्पर इधर उधर घूमते टहलते हैं और दूर जाकर निकल पड़ते हैं। असमय ही राजकुमारी सुकन्या ने मिट्टी के टीले में दो चमत्कार और चमकदार सी मणियां देखी, और राजकुमारी कौतूहलवश सुकन्या ने उस मणि के निकट आती है। नजदीक देखने पर भी वे चमकती और टिमटिमाती हैं। चमकती वस्तु को समझ नहीं पाती हैं। तब उसने सूखी लकड़ी की सहायता से दोनों चमकदार मणियों को निकालने का खूब यत्न किया, लेकिन मणि निकली नहीं, अपितु वहां से खून बहने लगा। मणि से खून टपकते देख सुकन्या और उसके भाई बहन घबरा गए, और वे सभी अपने पिता के पास आए और पूरी बात उनसे कह सुनाई। तब महाराज शयाती अपनी पत्नी के साथ उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां खून से बह रहा था, और देखते हुए दुखी मन से बोलते हैं कि बेटी, तुमने बड़ा पाप कर डाला है। ये चवन्ने ऋषि हैं जिनकी तुमने आंखें फोड़ दी हैं। ये सुनते ही सुकन्या रो पड़ती है, उसका शरीर कांपने लगता है। टूटते हुए स्वर में उसने कहा, मेरी जानकारी में नहीं था और मुझे नहीं पता था कि ये महर्षि चवन्ने ऋषि बैठे हुए हैं। मैंने बड़ा अनर्थ कर डाला। ये कहकर फिर वह फूट फूट कर रोने लगी। हाँ पुत्री, राजा शयाती बोलते हैं, तुमसे अपराध तो हो गया है। महर्षि चवन्ने यहाँ पर तपस्या कर रहे थे। आंधी तूफान और वर्षा के कारण इनके चारों तरफ मिट्टी का टीला सा बन गया है, और इसी कारण तुम्हारी दृष्टि को दोष हो गया। मात्र दो आंखें चमकती हुई दिखाई दी, अब क्या होगा। इतने में चवन्ने ऋषि के कराहने का स्वर भी सुनाई दिया। कतार को सुनकर और उनके कराहने के स्वर को सुनकर सुकन्या ने तय किया कि मैं इस पाप का प्रायश्चित करके इस हानि की क्षतिपूर्ति करूंगी। तुम्हारे प्रायश्चित से ऋषि की आंखें तो वापस नहीं आ जाएंगी। राजा शयाती बोलते हैं। पिता राजा शयाती जब कहते हैं कि तुम्हारे पापों का प्रायश्चित करने से इनकी आंखें तो नहीं आ जाएंगी, तब सुकन्या ने कहा कि मैं इनकी आंखें बनूंगी। क्या कह रही हो बेटी? राजा शयाती बोलते हैं। मैं उचित कह रही हूँ पिताजी, मैं ऋषि देव की आंखें ही बनूंगी। मैं मात्र मूल और क्षमा का बहाना बनाकर अपराध मुक्त नहीं होना चाहती हूँ। मेरे से जो भूल हुई है, मैं उसको क्षमा या बहाना अपना नहीं बनाना चाहती। मैं उससे मुक्त होना चाहती हूँ, अपने अपराध से। न्याय नीति के समान अधिकार को स्वीकार कर चलने पर ही मेरा विश्व कल्याण होगा, और मैंने यही सब तो सीखा है। मैं चवन्ने ऋषि से विवाह करूंगी और अपने जीवन पर्यंत उनकी आंखें बनकर सेवा करूंगी। राजा शयाती बोलते हैं, बेटी, ये तो अत्यंत जर्जर और कष्टकाय शरीर हैं। तू युवा है। और राजा शयाती ने कहा कि सुकन्या बोलती है, पूज्य पिताजी, यहाँ पात्रता और योग्यता का प्रश्न नहीं है। मुझे तो हर्ष प्रायश्चित करना है, और मैं इस कार्य को धर्म समझकर तपस्या के माध्यम से आनंद पूर्वक पूर्ण करके ही रहूंगी। मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बेटी सुकन्या की जिद के समक्ष राजा शयाती की एक न चल सकी, और वे विवश थे, अतः विवाह की तैयारी में जुट गए। महर्षि चवन्ने के साथ बेटी सुकन्या का पाणी ग्रहण हुआ। सुकन्या की इस अद्भुत त्याग भावना को देखकर देवगण भी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। सुकन्या की कम आयु को देखकर देवताओं ने चवन्ने ऋषि को एक औषधि बताई, जिसे चवन्ने ऋषि ने उपभोग किया और वह युवा हो गए। उस औषधि का नाम बाद में च्यवनप्राश पड़ा, और जिससे आज लोग शक्ति, चेतना और स्वास्थ्य लाभ के ग्रहण करते हैं। प्रायश्चित व सेवा भावना के कारण सुकन्या का नाम चवन्ने ऋषि में मंगला रख दिया गया। जब सुकन्या का नाम चवन्ने ऋषि ने मंगला रखा, तो वह आज भी अपने गुणों के कारण नारी जगत के वंदनीय और पूजनीय है। इसी प्रकार से वो पूजी जाती हैं। चवन्ने ऋषि का नाम सयाती की पुत्री सुकन्या से हुआ, और चवन्ने ऋषि ने जब देखा कि उनकी पत्नी उनका सहपूर्वक उनका ध्यान रख रही है, बड़े प्रसन्न हुए। तब नारद जी बोलते हैं कि हे कृपा के सिंधु, उसके बाद जागृत अवस्था को प्राप्त कर राजा दंडधनवा का क्या हुआ, सो मुझसे कहिए। जिसको सुनने से पापों का नाश कहा गया है,
तब श्री हरि नारायण बोलते हैं, अपने पूर्व जन्म के चरित्र को सुनने से आश्चर्य युक्त और सुनो इच्छा रखने वाले राजा दंडधनवा ने वाल्मीकि ऋषि से फिर बोलते हैं कि वाल्मीकि ऋषि बोलते हैं, इस तरह स्त्री के मुख से शीतल वाणी को सुनकर सुदेव शर्मा धैर्य धारण कर हरि भगवान के चित्त में लग जाते हैं और दीर्घ दीर्घ श्वास लेकर दीन मुख सुदेश शर्मा हो जाने वाला वह हो गया। मन में ये निश्चय होना है कि जो होना होता है वो होकर के रहता है और जो होने वाला है वो होकर के ही रहेगा, और ये निश्चय करके पुष्प समीधा आदि के लिए वन को चला गया। इस प्रकार करते करते उस सुदेव शर्मा का कितना समय बीत गया। बाद किसी दिन समीधा कुछ फल पुष्प और आदि लेने के लिए वन को गया। फिर उसमें वहां जाकर सुदेव शर्मा मन में श्री भगवान जी के चरण कमलों का ध्यान करने लगा। उसी दिन उसका लड़का सुखदेव अपने मित्रों के साथ बावली को गया। बावली में प्रवेश कर समय वयस्क मित्रों के साथ जल यंत्रों में जल फेंकता हुआ बार बार हंसता हुआ खेलने लगा। गर्मी की ऋतु में बार बार जल में खेलता हुआ हर्ष को प्राप्त हुआ और इस तरह प्रेम में मगन सब बालकों से खेलते खेलते अथाह जल में खड़ा हो गया। और सुखदेव बालक मित्र बालकों से पीड़ित होकर मित्र वर्ग में भय से भागने की इच्छा करता हुआ भाग्य से प्रेरित हुआ अपने सांस को रोककर अपने मित्रों को छलने की इच्छा से वहां अथाह जल में गोता लगाता है, किंतु उस जल में व्याकुल होकर उससे बाहर निकलने की इच्छा करता है। सहसा अथाह जल में वह बालक मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जल से निकलते हुए बालक को न देखकर वह सब समवयस्क मित्र बालक चकित हो जाते हैं और हाहाकार करते हुए जोर से दौड़ते हैं, और अत्यंत शोक से ग्रस्त बालक उसकी माता गौतमी से जाकर बोलते हैं कि बालक के अत्यंत अप्रिय वज्रपात के समान वचन को सुनकर पुत्र से प्रेम करने वाली माता गौतमी पृथ्वी पर गिर पड़ती है। और उसी समय वन से सुदेव शर्मा आते हैं। पुत्र का मरण सुनकर कटे वृक्ष के समान पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। उसके पश्चात दोनों ब्राह्मण स्त्री पुरुष उठकर बावली को जाते हैं और वहां जाकर अपने मृत पुत्र को आलिंगन करके उसके शरीर को गोद में लेकर सुदेव शर्मा बारंबार पुत्र का मुख चूमने लगते हैं। अपनी गोद में स्थित मित्र पुत्र को जब देखते हैं कि मेरा पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, रोता विलाप करते गदगद अक्षर से बोलते हैं कि मेरे शोक का नाश करने वाले शीतल सुंदर शुभ वचन को बोलते हैं कि मेरे मन को प्रसन्न करो। वृद्ध माता पिता को तुम छोड़कर जाने योग्य नहीं हो। वेदों का अध्ययन के लिए तुम्हारा श्रेष्ठ मित्र बुला रहा है और बड़े हर्ष से पढ़ाने के लिए उपाध्याय तुमको बुला रहे हैं। हे पुत्र, शीघ्र उठो, इस समय क्यों सो रहे हो? तुमको छोड़कर घर नहीं जाऊंगा। घर में मेरा क्या काम है? तुम्हारे बिना इस समय मेरा घर शून्य जंगल के समान हो गया है। तुमको फल मूल प्रिय है तो मेरे सामने से उठो, यदि नहीं उठोगे तो वन को भी नहीं जाऊंगा मैं। वन में क्या काम है भला? मैंने कोई निंदित काम नहीं किया है और ब्रह्म हत्या भी नहीं करी है। किस कर्म के फल ये मेरा पुत्र मर गया है? तुमने ऐसा करके कौन सा बड़ा फल प्राप्त किया? हे ब्रह्मा, तुमने इस तरीके से मुझको क्यों दुख दिया है? आप निर्दयी हैं। वृद्ध दीन मेरे नेत्र को लेकर निर्धन का धन दोनों स्त्री पुरुष का सहारा इस पुत्र को हरण करते तुमको लज्जा नहीं आती है? क्यों नहीं होती है लज्जा तुमको? सर्वस्त्र तुम दयालु हो परंतु मेरे विषय पर निर्दय हो। सो क्यों हो? आश्चर्य है, मेरे भाग्य से ये उल्टा कैसे हुआ? स्वभाव से सुंदर पुत्र की खोज इस समय मैं कहाँ करूँ भला? तुम्हारे मुख और सुंदर नेत्र को कहाँ देखूंगा? मेघ जल को बरसता है और पृथ्वी धान्य को पैदा करती है। पर्वत रत्नों और समुद्र मुक्त सार मणि को देते हैं, परंतु उस देश को नहीं देखता हूँ जहाँ मेरा पुत्र मिलता हो, जिसके शरीर का आलिंगन कर हृदय को ताप को छोड़ता हो। हे वत्स, तुम एक बार शीघ्र वचन सुनाओ और दया करो। तुम्हारी माता लज्जा छोड़कर चिल्हा के समान अत्यंत विलाप करती है। पुत्र, उसको देखकर तुमको दया क्यों नहीं पैदा होती है? माता पिता की आज्ञा बिना तुम कभी नहीं गए हो। हम दोनों के बिना पूछे ही दूर मार्ग में क्यों गए? इस समय किसके वेदों का अध्ययन तुम वाणी को सुनोगे?
आज तुम्हारे और तुम्हारे मनोहर मधुर वचन के स्मरण में मेरा हृदय सौ सौ टुकड़े नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरा हृदय लोहे के समान है। हे राजा दशरथ, तुमको हम धन्य मानते हैं, क्योंकि रामचंद्र जी के वन जाने पर पुत्र के ताप से दग्ध हो प्राणों को नहीं रख सके, परंतु पुत्र के मर जाने पर भी जीवित रहने वाले मुझको धिक्कार है। हे गोविंद, हे विष्णु, हे दयानिधि, हे कृपा निधान, हे नाथ, हे रुक्मणी के पति प्राणपति, हे मुरारी, दीन मुझ पर दया करें। पुत्र रूप अग्नि के ताप से संतप्त मेरी रक्षा करें। हे देवों के देव श्री हरि नारायण, समस्त लोकों के नाथ गोपाल, हे गोपेश, हे चक्र धारण करने वाले, महे यमुना के विष को दोष को हराने वाले, पुत्र रूप अग्नि के ताप से मुझको संतप्त हो रहा हूँ, मेरी रक्षा करें। हे बैकुंठ के वासी, हे नरकासुर के नाशक, हे चराचर के आधार, हे संसार रूप समुद्र के पार करने वाले, मैं आपसे अपनी रक्षा करने के लिए मांग करता हूँ कि आप मुझे पुत्र रूप की अग्नि से तप्त हो रहा हूँ, संतप्त हो रहा हूँ, मेरी रक्षा करें। हमारे सम्मान 60 दूसरा कोई नहीं है, जो मैंने देवकी पुत्र श्री कृष्ण चंद्र जी के वचनों का उल्लंघन कर पुत्र पर दुराशा की है। कौन अभागा पुरुष भाग्य में न रहने वाला वस्तु को प्राप्त कर सकता है। बोली श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। पुरुषोत्तम मास अध्याय 17 समाप्त हुआ। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कथा कैसी लगी। श्री राधे राधे।